बंगाल में हारने के बाद ममता का इस्तीफा देने से इनकार। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। पूर्व राज्यपाल बोले मुझे नहीं लगता इस महिला का दिमाग ठीक है। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन इस महिला का क्या चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो दिमाग ठीक है। बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार ने कहा बेशर्म है ममता, क्या किया जाए। थोड़ा शर्म उनकी में अगर होती तो रिजाइन करती, नहीं है क्या करें, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई जाना नहीं चाहती उसको निकालना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देगी। ममता ने कहा कि हम जनादेश नहीं साजिश से हारे हैं, इसीलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने दर्ज की है, जिस तरीके से ममता बनर्जी के 15 साल के किले को बीजेपी ने ढहा दिया है, जिस तरीके से ममता बनर्जी को हार का स्वाद कुछ इस कदर चखना पड़ा कि डबल सेंचुरी से भी ज्यादा बीजेपी ने जो है आंकड़े लाकर सभी को चौंका दिया। और ममता बनर्जी को शायद उम्मीद भी नहीं थी इतनी ज्यादा मार्जिन से जो है बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उसके बाद वो पूरी तरीके से बौखला गई है और अब सीएम पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर रही है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग असली विलन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंक्षी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूंगी। जरा सुनिए क्या कहा ममता ने। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারি নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। Only one thing I want to say, all of us. Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I'll be on the street. Thank you so much. तो ममता का बयान तो आपने सुन लिया। इसी के साथ साथ अब इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला है और ममता बनर्जी के इस बयान को लोग नौटंकी, ड्रामा और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं सुना या देखा कि कोई चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से मना कर दे। क्या वो ये नहीं समझती कि विधानसभा का कार्यकाल वैसे भी 8 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिक स्थिति, इस महिला का जो दिमाग है वो ठीक है। उन्होंने इस दौरान एग्जाम्पल्स भी दिए जहां बीजेपी जीती, या फिर इससे पहले क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किस तरीके से बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था। पिनराई विजयन का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने भी दे दिया है। तो इसे ग्रेसफुली किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह का सुनामी हुआ ये शायद हम लोग ने आशा नहीं किए थे। हम लोग ये इस पर निश्चित थे कि वो हारेगा, क्योंकि यहाँ के राज्य के लोगों का क्षोभ इतना ये हुआ, इतना कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, इतना जोरदार हुआ कि वो जरूर हारने वाली थी। मैं कलकत्ता में जितने सारे लोगों से बात किया, सभी कहते थे कि वो ये जाएगी। तो एक अनुचित शब्द प्रयोग करते हैं लोग, वो कहूँगा या नहीं, मैं कह देता हूँ। लोग पूछते थे कि ये चुड़ैल जाएगा या नहीं, तो मैं कहता था कि हमारा कोशिश तो पूरी तरह जारी है और आशा है कि जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो रिजाइन नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है। हाँ, अभी उन्होंने ये बोला। देखिए, मैं तो राज्यपाल था 3 राज्य के, और राज्यपाल होने की नाते मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक था। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है, वो प्रेसिडेंट आप से आप हो जाएगा। तो इतना ही ना नहीं समझ सकती है।
ग्रेसफुली ये काम नहीं कर सकती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सन 2011 में ऐसा त्यागपत्र दिया था। अभी आज भी पिनाराय विजयन वो ऐसे ही त्यागपत्र देने जा रहे थे, वो उसका पिक्चर निकला। लेकिन इस महिला का क्या चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो दिमाग ठीक है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब आप कहेंगे कि एक तरह से ममता बनर्जी को ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने हार को बचा ही नहीं पा रही है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि तरनज्योति तिवारी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी के कैंडिडेट है जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि बेशर्म है, उनके पास अगर शर्म होती तो इस्तीफा दे देती। अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या कुछ कहना है उनका और सुनिए। थोड़ा शर्म उनकी में अगर होती तो रिजाइन करती, नहीं है क्या करें। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई जहाँ नहीं चाहती उसको निकालना पड़ेगा, यही है। राजभवन कह रही है वो नहीं जाएगी, तो वही बोला ना, कोई जहाँ नहीं चाहती उसको निकालना पड़ेगा। लॉ है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है 7 तारीख को, जाना ही पड़ेगा, हैव टू। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ एन विश्वास का बयान भी सामने आया। बीजेपी के नेता है, उनका कहना है कि ममता बनर्जी अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रही हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। ये जनता का फैसला था और जनता ने ये फैसला लेते हुए ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। क्या कुछ वो भी कह रहे हैं, सुनिए। And the Bharatiya Janata Party has won with hands down in 3 out of 5 states. Election is a regular process. People support their leaders and their party who have full confidence on that. Just because Mamata Banerjee TMC has lost in West Bengal, she has no business to blame the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi ji and his cabinet colleagues along with Election Commission of India. This shows that how she is frustrated after losing the elections. She cannot digest that she will be out of power like the KCR in Telangana, and she has been blaming the whole election process as well as the constitutional authorities also. People have rejected and then they have shown the exit door to Mamata Banerjee and TMC. She herself has lost on that. Now she is blaming the whole system, the constitution along with the democratic process in that. That means she is insulting the people of West Bengal who have voted to the Bharatiya Janata Party. We have been telling right from beginning that Mamata Banerjee, her days are numbered. She cannot be the CM after 2026, May 4th, because of her different attitude towards Hindutva and towards the development and towards the soft corner for infiltrators who have been infiltrating from Bangladesh and Myanmar and other countries, thus destabilizing the country, the Constitution of India. Now she is crying and then she is repenting and she doesn't want to take the blame on her because she herself has lost. Then now she wants to blame the Modi government. People are very smart. People are very, very confident. People wanted to be to the safe in the safe hands. That's why they have chosen NDA. They have not chosen either India Alliance or TMC. जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुकांता मजूमदार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सुकांत मजूमदार का ये कहना है कि ममता बनर्जी को हार एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ग्रेसफुली जो है इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को इस तरीके का रवैया जो है नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो जो सीसीटीवी टैंपरिंग का और ये जो आरोप वगैरह लगा रही हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। वो इस तरीके के बयान, इस तरीके के एलिगेशंस लगाने से उन्हें बचना चाहिए। 20% हिंदू वोट्स में जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। सभी लोग जो है सबने आकर जो है वोट डाला है। पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी अगर अब आप जनता जनार्दन के फैसले को सवाल कर रही हैं तो इसका कुछ भी निकलने वाला जो है नहीं है। अब जो है उन्होंने कहा है कि आपको ग्रेसफुली से लेकर आपका इस्तीफा जो है आपको सौंप देना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ममता बनर्जी जी जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनको हार
मान लेना चाहिए, बड़े मन से मान लेना चाहिए। और सीसीटीवी की बात, मारपीट की बात ममता बनर्जी ना कहे जितना उतना अच्छा है। 21 तो छोड़ ही दीजिए, अभी फलता का एग्जाम्पल लीजिए। फलता के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बिहार का रिकॉर्डिंग मिल रहा है। किसका मॉडल है? उनके ही पार्टी के नेता ने क्लेम किया है दिस इज डायमंड हार्बर मॉडल। डायमंड हार्बर मॉडल है और डायमंड हार्बर मॉडल के साथ कोई नहीं लड़ सकता। पूरा यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर दिया उन्होंने। इसके बाद सीसीटीवी का बात ना उठाए तो अच्छा है। लेकिन वो मान तो नहीं रहे, जितने भी टीएमसी वाले हैं वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का गठबंधन था और यही वजह है कि जो तमाम चीजें हुई है ये जीत उसी का असर है, ये मतलब वोट का नहीं। इस तरीके की बातें कही जा रही है। 100 से ज्यादा वोट की काउंटिंग को लेकर सवाल, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के वोटिंग परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। लोग तो लाइन में खड़े होकर ही वोटिंग किए। तो इलेक्शन कमीशन ने भाड़े से लाए थे क्या? बांग्ला ही बोल रहे थे, बाहर से तो नहीं आए होंगे। बांग्ला बोल रहे थे, उन्होंने वोटिंग किया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया। तो इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। उनको मान लेना चाहिए कि जनता ने वोट दिया। हमें 240 मिला लोकसभा में, यहाँ पे 12 मिला, हमने मान लिया हाँ जनता ने हमें वोट नहीं दिया। 12 सीटें मिली, 12 सीटों में वोट दिया, तो मान लेना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर आप जनता के दिए हुए मत का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से बात करके, तो वो जनता आगे आने वाले समय में आपको और सबक सिखाएंगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता राजू बिष्ट का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री अभी तक जो थी ममता दीदी, अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही हैं, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही हैं और वो बार बार करती आई हैं। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। तो किसने मना किया है? ले लो, अब तो ममता दीदी गई। अब जो कुछ भी होगा, 15 साल में ममता दीदी ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखो, इंडी अलायंस की भी याद आ गई। कल तक मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंडी अलायंस की कभी सगी नहीं हुई, अब हार गई, 100 सीटें भी उनको नहीं मिली। अब जाकर के उनको इंडी अलायंस याद आया, जो अलायंस पहले ही डूब चुका हुआ है, और एक और ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति उसमें जाने की चेष्टा कर रहा है जिसने पूरा पश्चिम बंगाल को डुबा रखा है। उनका कहना है कि 100 से ज्यादा सीट उनको मिलने वाला था, 100 सीट जो है लूटा गया है। लूटा नहीं है किसी ने, लूट आपके संस्कार थे, ये टीएमसी का संस्कार था। ये तो जनता ने आपको लूटा है, क्योंकि 15 साल तक जनता के ऊपर जिस तरह से आपने लूट मचाई, और जनता ने 2026 में एक ही दिन में टीएमसी का सब कुछ लूट लिया। सर, सीएपीएफ को वो कहते कि गूंज है। ऐसा है ना, सीएपीएफ को गुंडा कहना, बीएसएफ को गुंडा कहना, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करना, यही तो टीएमसी के संस्कार है। यही संस्कार की वजह से तो आप हारी हो। और अभी भी अगर आपकी बुद्धि नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ नहीं कह सकता। तो जैसे कि आपने राजू बिष्ट का बयान सुन लिया है, तो इस मामले पर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इस बीच अब आपको बता दें कि पत्रकार हैं, पत्रकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और इन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि असलियत इससे अलग है। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे या फिर जो है पीछे हटे या फिर ऐसा करने से वो बचे। पत्रकार राहुल शिवशंकर ने लिखा है कि आप लोग रिलैक्स करिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। क्या ममता बनर्जी
इस्तीफा देने से इनकार कर सकती हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 172 के हिसाब से जो असेंबली जो है, आप कह सकते हैं कि जो टेन्यूर है वो 5 साल का टेन्यूर है, यानी जो इनडायरेक्टली अगर आप कहेंगे कि ममता बनर्जी का जो टेन्यूर है ये पूरी तरीके से जो है खत्म हो जा रहा है। आर्टिकल 164 ये कहता है कि ममता बनर्जी या फिर कोई भी मुख्यमंत्री अपना ऑफिस जो है वो नहीं होल्ड कर सकता जब उनका टेन्यूर खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद विदाउट नंबर्स कंटिन्यूएशन द ऑफिस इज अनटेनेबल, यानी वो नहीं रह सकती ऑफिस में, उन्हें ये उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, गवर्नर जो है मेजॉरिटी जिसको भी मिली है उस पार्टी को इनवाइट करती है, सरकार बनाती है, और उसके बाद जो भी हारी रहती हैं तो वो इतिहास हो जाता है, यानी ममता बनर्जी इतिहास हो जाएंगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके पास ये विकल्प ही नहीं है कि वो कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दे सकती हूँ। तो आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला ये क्या है, किस तरीके की बयानबाजी इस मामले पर आ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।